आज है 17 मार्च 2024 दिन रविवार। नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कैबिनेट की बैठक में 53 प्रस्तावों पर लगी मुहर। 1 से 8 तक के बच्चों को मिलेंगे बैग। झारखंड मंत्रालय में शनिवार को सीएम चपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 53 प्रस्तावों पर मुहर लगी। निःशुल्क विद्यालय योजना के तहत 57 करोड़ के खर्च से सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के 37.7 लाख बच्चों को स्कूल बैग दिए जाएंगे। चपई सोरेन ने कहा, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। मुख्यमंत्री चपई सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। सभी सीटों पर गठबंधन जीतेगा। हेमंत सोरेन के दुमका से चुनाव लड़ने के सवाल पर सीएम ने कहा कि उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। झारखंड में 4 चरणों में चुनाव। जानिए किस सीट पर कब है मतदान। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। इसके अनुसार देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। झारखंड में चौथे चरण से मतदान शुरू होगा। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार पहला फेज 13 मई को सिंहभूम, खूंटी, पलामू, लोहरदगा में वोटिंग होगी। सीएम ने बंदगांव व हाटगमरिया में डिग्री कॉलेज की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री चपई सोरेन शनिवार को चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव और हाटगमरिया में डिग्री कॉलेज व विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बेहतर शिक्षा से बेहतर समाज और राज्य बनता है। बढ़ सकता है आपका बिजली बिल। 2.85 रुपए प्रति यूनिट टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैरिफ प्रस्ताव से घरेलू उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। निगम ने प्रति यूनिट 2.85 रुपए टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, यानी वर्तमान दर 6.65 रुपए प्रति यूनिट को बढ़ाकर 9.50 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव दिया गया है। झारखंड में 21,67,270 युवा मतदाता पहली बार डालेंगे वोट। इनमें सर्वाधिक 11,02,903 युवतियां। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में कुल 2,53,86,152 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 21,67,270 युवा मतदाता पहली बार वोटिंग करेंगे। इनमें युवकों से अधिक संख्या युवतियों की है। झारखंड के गांधी में 5वें फेज में 20 मई को होगा विधानसभा का उपचुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर घोषणा की है। उन्होंने कहा कि झारखंड के गांधी में 5वें फेज में विधानसभा का उपचुनाव होगा। ये उपचुनाव 20 मई को होगा। बता दें कि यहां से डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ये सीट खाली थी। भारत में चुनाव आचार संहिता लागू, नेताओं की धमकियां बंद, निवेदन शुरू। भारत की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयुक्त द्वारा प्रेस के सामने भारत में लोकसभा चुनाव की घोषणा की गई। इसी के साथ संपूर्ण भारत में चुनाव आचार संहिता लागू हुई। आचार संहिता लागू होने से काफी कुछ बदल जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो बदल जाती है वो ये है कि शासकीय कर्मचारियों और आम जनता पर नेताओं की धमकियां बंद हो जाती हैं। विकसित भारत ही हमारा एजेंडा। पीएम मोदी ने देशवासियों को भेजा खास संदेश। पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम पत्र लिखा है। पीएम ने इस पत्र में अपने विकसित भारत के एजेंडे की बात की। पीएम मोदी ने देश के लोगों को संबोधित करते हुए लिखा, आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। 19 अप्रैल से 1 जून तक होंगे लोकसभा चुनाव। इस दिन आएंगे नतीजे। भारतीय चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कुल 7 चरणों में आम चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल, दूसरे चरण की 26 अप्रैल, तीसरे चरण की 7 मई, चौथे चरण की 13 मई, 5वें चरण की 20 मई, छठे चरण की 25 और 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। पीएम मोदी ने दी आउटस्टैंडिंग न्यूज, कहा तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं। पीएम मोदी ने सूर्य घर योजना पर पोस्ट करते हुए लिखा, आउटस्टैंडिंग न्यूज। लॉन्च होने के करीब 1 महीने में 1 करोड़ से अधिक परिवार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। देश के सभी हिस्सों से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 5 लाख रेगुलेशंस देखे गए। टाटा स्टील के सहयोग से होगा घाटशिला कॉलेज परिसर का सौंदर्यीकरण।
घाटशिला कॉलेज परिसर का सौंदर्यीकरण करवाने की मांग को लेकर प्राचार्य डॉक्टर आर.के. चौधरी ने टाटा स्टील के चीफ CSR सौरभ राय से शनिवार को मिले। प्राचार्य ने कॉलेज परिसर में टाटा स्टील के सहयोग से बने गर्ल्स कॉमन रूम और कॉलेज कर्मी के इलाज में सहयोग के लिए टाटा स्टील के प्रति आभार व्यक्त किया। ओरमांझी समेत राज्य के 15 अंचलों के सीओ बदले, अधिसूचना जारी। राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग ने प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की। राज्य के अलग अलग जिलों में पदस्थापित और पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत अंचल अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। बिहार के बालू कारोबारी पुन सिंह के ठिकानों पर धनबाद में ईडी की छापेमारी। बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की 4 टीम ने बिहार से झारखंड तक 4 स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी की कार्रवाई बालू कारोबार से जुड़े ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पुंज कुमार सिंह के 3 और कृष्ण मोहन सिंह के एक ठिकाने पर छापेमारी हुई। केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन, यासीन मलिक की पार्टी समेत इन संगठनों पर लगा बैन। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को गैर कानूनी संगठन घोषित करते हुए अगले 5 साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान जारी कर दिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।